आप लोगों ने अभी तक मेरी पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज में पॉजिटिव पेरेंटिंग की गाइडलाइंस देखी ही होगी, जिसमें हमने बताया है किस तरह से बच्चों के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, बच्चों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है और उनको भावनात्मक रूप पे किस तरह से स्ट्रांग बनाना है, गलतियां करने देना है, गलतियों में से क्या सीख मिल रही है वो समझना है। और ये वीडियो में मैं आखिरी गाइडलाइन आपके साथ शेयर करूंगी, और ये गाइडलाइन है कि बच्चों में आध्यात्मिकता और राष्ट्र प्रेम के संस्कार डालना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों डालना ज़रूरी है और किस तरह से डाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आज के वीडियो में बात करूंगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम आध्यात्मिकता और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो हम सिर्फ धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलीजन। हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। और किस तरह से आध्यात्मिकता के साथ हमारे बच्चों को हम आंतरिक रूप से किस तरह से स्थिर बनाएं और किस तरह से हम जड़ों से बच्चों को जुड़ा हुआ बनाएं, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रखें, एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं, इसके बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है और ये आजकल के बच्चों में मैं बहुत कम देख रही हूँ, इसीलिए ये गाइडलाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले समझना है कि आज की जो दुनिया है इसकी इतनी रफ्तार ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे बच्चों के हाथों में पूरी दुनिया आ गई है वो स्मार्टफोन के ज़रिए। तो बच्चों में आजकल वो एक आइडेंटिटी जो है कि हम कौन हैं, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जड़ कहाँ हैं, हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी थोड़ी ख़त्म हो रही है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। वो दुनिया को देखते हैं, घर में अपने परिवार को देखते हैं और बहुत सी जगह पे वो अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। तो इस चक्कर में उनको ये जड़ और उनके मूल के बारे में कम पता रहने लगा है। कपड़े भी बदल रहे हैं, म्यूज़िक भी बदल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है। हाँ, हमें हमेशा दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। बट ये रखने के साथ साथ हम क्या हैं, हम क्या किसको बिलोंग करते हैं, हमारे क्या रूट्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चों में नहीं दिख रहा है। देखिए, आध्यात्मिकता से बड़े हुए जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे अंदर से शांति महसूस करते हैं, उनको एक श्रद्धा होती है एक हायर पावर में। और कभी भी उनको कोई मानसिक तौर पे कुछ तनाव आया, कोई स्ट्रेस आया, तो हमेशा वो आध्यात्मिकता एक किस्म का उनका कोपिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। आध्यात्मिकता से बच्चे अंदर देखना सीखते हैं, अपने आप को समझना सीखते हैं, और आध्यात्मिकता से बच्चे दूसरों को भी समझने की क्षमता रखते हैं। उनका नजरिया जो है वो सिर्फ अपने, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सेहत के बजाय दूसरों के बारे में भी सोचना सिखाता है। तो आध्यात्मिकता जो है वो मेरे हिसाब से बच्चों को मानसिक तौर पे भी स्थिर बनाती है और बच्चों को जिंदगी भर एक सपोर्ट देती है, जिससे कि वो लोगों के साथ जुड़ सके और कोई हायर पावर के साथ जुड़ सके, जो भी जिसमें भी आप मानो। और अगर हम राष्ट्र प्रेम के बारे में कहें कि बच्चों को वो समाज से और देश के लिए किस तरह से वो काम आए, बच्चे को ये समझ दिलाता है कि हम भी कोई एक बड़े एक उद्देश्य का हिस्सा है और हम भी, चाहे एक छोटा हिस्सा है पर हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है और हम भी कहीं बदलाव, बड़े में बदलाव ला सकते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना से बच्चे जिम्मेदार बनते हैं, बच्चे अपने से भी आगे कोई बड़े कॉज के लिए किस तरह से काम करना, उसके लिए क्या करना, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। वरना बच्चे सिर्फ मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सोसाइटी, वहां तक ही उनकी सोच सीमित रहती है। तो आध्यात्मिकता और राष्ट्र प्रेम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे बच्चे अंदर भी देखना सीखते हैं, मेरे बिहेवियर्स में क्या सही है क्या गलत है, मेरे बर्ताव से क्या दूसरों को फर्क पड़ता है, ये सोचना सीखते हैं। और मैं क्या कर सकता हूं जिससे से ज्यादा लोगों को फायदा हो, मेरे देश को फायदा हो, ये भी सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से साथ में जाती हैं। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद मेरे बच्चों के अंदर ये दोनों चीजों का बीज रोपा है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हमने उनको चिन्मया मिशन में भेजा था, जहाँ पे वो काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ें सीख के आए थे। ये चीज़ें हमें शुरू में ही देनी है, ज़िंदगी भर उनको वो चीज़ वो फॉलो करे ज़रूरी नहीं है, बस शुरू में भी अगर हम बीज डाल दें तो आगे जाके उनको यही चीज़
बहुत काम आती है। जैसे मेरी बेटी ने जब वहाँ जाके गीता चैंटिंग सीखा था, तो आगे जाके जब भी वो स्ट्रेस में थी, तनाव में थी, तो वो लेके बैठ जाती थी और वो चैंटिंग करने से उसको सुकून मिलता था। तो कई बार ये आध्यात्मिकता हमें बहुत रिजिडिटी के साथ, हमें धर्म के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमें किस तरह से एक अच्छा इंसान बन सके वही सिखाने के लिए काफ़ी है। तो अभी समझेंगे कि एज पेरेंट्स हम किस तरह से आध्यात्मिकता हमारे बच्चों में डालें। सबसे पहले तो रोज़ आप छोटी-छोटी चीज़ें हर रोज़ आपके दिनचर्या में डाल दीजिए जिससे बच्चे आध्यात्मिकता सीखें। जैसे समझो एक ग्रैटिट्यूड की प्रेयर कह दी कि भई मैं किस चीज़ के लिए बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान के लिए मुझे ग्रैटिट्यूड है, या तो फिर सोने से पहले यूनिवर्स को ही थैंक यू बोल दो, या आपका कोई भगवान है, आप किसी में मानते हो, उनके लिए ही थैंक यू बोल दो। या तो फिर डिनर टेबल पे बैठ के आज क्या 3 चीज़ें अच्छी हुई हमारे साथ, उसके बारे में बातचीत करो। तो ये दिनचर्या में आप अगर 1-2 ऐसी रिचुअल्स डाल दें, 1-2 ऐसी प्रक्रियाएँ डाल दें जो आप लोग एज़ अ फैमिली करें, तो ये बहुत अच्छा है। ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे भाषण से नहीं सीखते हैं, ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है, घर के माहौल में उसको वीव इन करना है, तो बच्चे सीख जाएँगे। दूसरा कि बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर कोई भी आपके घर में समझो कि कोई भी एक फेस्टिवल है, कोई सेलिब्रेशन है, तो बच्चे पूछेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं? हम दिया क्यों करते हैं? या हम नमाज़ क्यों पढ़ते हैं, या हमें ये क्यों करना चाहिए? तो इसके बारे में बच्चे के सवाल को दबा मत दीजिए। ये मत कहिए कि क्यों सवाल पूछ रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। जो भी हो सके आप उनके सवालों के जवाब दीजिए और इसके साथ चर्चाएँ शुरू कीजिए। बच्चों के साथ चर्चा करना सीखिए कि बच्चा क्या इसके बारे में सोचता है, और 2 लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो ये जो पूरे अध्यात्म के बारे में जो चर्चाएँ होती है, इससे भी बच्चों के अंदर बहुत सारा स्पिरिचुअल कंडीशनिंग होता है। तीसरा कि बच्चों को ये जो आध्यात्मिकता के बहुत बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हैं, जैसे कि दया, ईमानदारी, करुणा, ये सब खुद में डालिए चीज़ें तो बच्चे सीखेंगे। जैसे क्यों किसी को हमें मारना नहीं है, क्यों हमें बेईमानी नहीं करनी है। अगर आप ही ट्रैफिक सिग्नल रेड है और आप ही नहीं रुकते हो तो बच्चा बेईमानी करना आप ही से सीखेगा। अगर आप ही गलत चीज़ करते हो तो बच्चों को आप ईमानदारी नहीं सिखा सकते हो। तो ये बेसिक वैल्यूज़ हैं, कैसे हम किसी और का घर या किसी और की चीज़ गंदी नहीं कर सकते, किसी और की चीज़ हमें लेनी नहीं है। ये सारी चीज़ें बोलने के साथ-साथ कहानियों के द्वारा और अपने बर्ताव के द्वारा भी बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न दृष्टिकोणों से बच्चों को परिचित कीजिए, जैसे कि धार्मिक कहानियाँ, सांस्कृतिक कहानियाँ, अगर अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से वही फेस्टिवल मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो बच्चे इस तरह से बच्चों का दिमाग खुलता है कि ये चीज़ हम एक ही तरह से नहीं, 4 अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक चीज़ का देखने के भी 4 अलग नज़रिए हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रकृति से भी बच्चों को जुड़िए, क्योंकि प्रकृति और आध्यात्मिकता साथ-साथ में चलते हैं। किस तरह से पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ किस तरह से हमारी लाइफ को सुधारते हैं, जीव, जंतु, जानवर सबके बारे में बच्चों को कहानियाँ कीजिए, बातचीत कीजिए और उनको इन सबके लिए भी करुणा इनके अंदर डालिए, ताकि बच्चे ये समझे कि हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसी लाइव्स हैं जो मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम बच्चों में स्पिरिचुअलिटी डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी करा कि स्पिरिचुअलिटी इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको धार्मिक चीज़ें के बारे में सिखाओ और रिजिडिटी रखो। स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब है, आध्यात्मिकता का यही मतलब है कि हम बच्चों को खुद के बियॉन्ड, खुद के आगे भी सोचना सिखाएं। अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से बच्चों में हम अपने देश के लिए प्रेम जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को हमारे देश के इतिहास के बारे में बताइए। देश के सिर्फ गौरव कहानियाँ नहीं, पर देश की जो चुनौतियाँ थी, कहाँ पे देश ने गलतियाँ की थी, कहाँ पे हमारा देश पीछे हट गया था और कहाँ पे हमारा देश आगे निकल गया था। तो ये सारी बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे देश के बारे में, संस्कृति के बारे में। इसके बारे में आप बहुत सारी बातचीतें कर सकते हैं, कहानियाँ कह सकते हैं, आप पिक्चरें दिखा सकते हैं बच्चों को। और हर कहानी या पिक्चर के बाद उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को एक समझ आए कि वो क्या समझा इसके बारे में। दूसरा, राष्ट्रीय पर्व सिर्फ सजावट के लिए नहीं, पर इसके बारे में अर्थ समझे। जैसे कि हमारे राष्ट्र के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जैसे सर्विसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जैसे पुलिस है,
जैसे शिप में नेवी है, तो ये लोग किस तरह से हमारे देश के लिए काम करते हैं। सफाई कामगार हैं, जो पब्लिक स्कूल के टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, तो ये किस तरह से हमारे देश में कंट्रीब्यूट करते हैं, देश को चलाते हैं, इसके बारे में भी बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। अपनी मातृभाषा में जरूर अपने बच्चों को बात करवाएं। अगर आप दोनों माँ बाप अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं तो बच्चों को दोनों मातृभाषा बोलना सिखाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा के साथ उस कल्चर का खाना पीना, उनके डांस, उनका फूड, उनके जो सिस्टम्स हैं, वो सारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब बच्चे मातृभाषा बोलते हैं, अपने खुद के जो कल्चर का खाना खाते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, तो बच्चों को लगता है कि हम कहीं तो बिलोंग करते हैं। बच्चों को एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी उससे मिलती है। तो मेरे हिसाब से मातृभाषा में बात करना सिखाना ही चाहिए। हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो मेरे दोनों बच्चे, वो जापान में, चाइना में, सिंगापुर में बड़े हुए, पर दोनों बच्चे आज बहुत ही शुद्ध गुजराती बोलते हैं और पढ़ सकते हैं। इतना लिख नहीं सकते, पर ज़रूर वो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, अपना मातृभाषा, अपनी कल्चर का खाना भी खाते हैं और कपड़े भी पहनते हैं। तो लैंग्वेज, फूड, ट्रेडिशन, क्लोथ्स, ये सब जुड़ा हुआ है और बच्चों को इसमें आपको रूटेड रखना ज़रूरी है। बच्चों को अपनी जो कल्चर हैं, उसकी जो प्रथाएं हैं, उसके ट्रेडिशंस हैं, उसके जो सेलिब्रेशंस हैं, उसमें भी आपको इंक्लूड करना है और उनको जितने प्रश्न हैं उसके जवाब देने हैं कि हम क्यों करते हैं, कितने सालों से करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देश के लिए प्रेम जगाने के लिए बच्चों के साथ हर हफ्ते कम्युनिटी सर्विस की कोई ना कोई कार्य ज़रूर करना है। जैसे बच्चों को साथ ले जाके या रास्ते में सफाई कर ली, या तो कहीं पे आपने पेड़ लगा लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ करी जिससे कि बच्चे को लगे कि मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पर अपने देशवासियों के लिए कुछ कर रहा हूँ। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जब बच्चों को बचपन से ये चीज़ें हम करवाते हैं तो बच्चों में एक किस्म का राष्ट्र प्रेम आता है और बच्चों को ये समझ आता है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे तरफ और हमारे परिवार के प्रति नहीं है, पर हमारी जिम्मेदारी एक बड़े परिवार के प्रति है, हमारे देशवासियों के प्रति भी है। और ये बच्चों में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और आज मैंने ये बहुत कम देखा है बच्चों में, और मैं ये भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ भी हमने हमारे बच्चों में जब छोटे थे तब डाली थी। हम हर महीने अलग अलग जगहों में जाके सफाई करते थे, बच्चों को सिखाया था किस तरह से लोगों से बात करो कि कचरा मत डालो। तो जो स्वच्छ भारत का जो अभियान था, जो मोदी जी ने चलाया था, वो हमने भी हमारे बच्चों में हमारे तरीके से हमने काफ़ी सालों तक वो किया था। और जैसे ये सारी चीज़ें हैं ना, हमें ज़िंदगी भर करने की ज़रूरत नहीं। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी हम इनको थोड़े साल तक ये एक्सपोजर देते, तो बाद में उनके अंदर वो सीड्स आ जाते हैं, फिर वो ऑलरेडी एक प्रोग्राम बन चुका होता है और फिर आगे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सामाजिक सेवा में बच्चों को भाग लेने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए, जैसे कचरा उठाना, पड़ोसियों की मदद करना, या सामुदायिक कोई कार्यक्रम है, इंटरनेशनल योगा डे है, तो ऐसी चीज़ों में भी हिस्सा लेना। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ों से हमारे बच्चों में आध्यात्मिकता और राष्ट्र प्रेम दोनों डाल सकते हैं, जो मेरे हिसाब से आज के माहौल में, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आध्यात्मिक और देशभक्ति से जुड़े हुए बच्चे अक्सर बाहरी दिखावे या पहचान के भ्रम में नहीं उलझते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग है, रूटिंग है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। वो भीतर से स्थिर रह सकते हैं, पर बाहर से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे बच्चे सिर्फ अपने लिए नहीं, पर समाज और देश के लिए भी सोचने की क्षमता रखते हैं। मैं इसलिए पेपर में से पढ़ रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, गुजराती है। तो जब भी मैं हिंदी में बोलती हूँ, मुझे शब्द थोड़े से सही अगर नहीं आते तो मेरी वीडियो में बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने गलत बोला। तो इसलिए मैं पेपर में से पढ़ रही हूँ। बट मैं बहुत स्ट्रांगली ये फील करती हूँ कि ये दोनों चीज़ें हर माँ बाप को समझनी है और अपने बच्चों में डालनी है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया छोटी होती जा रही है, और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बच्चे हमारे समझे कि हम किसको बिलोंग करते हैं, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या हैं, हमारा जो है संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, मेरे परिवार के जो क्या वैल्यूज़ हैं, ये बच्चों में बहुत स्ट्रांगली डालना ज़रूरी है। अगर ये है तो आपके बच्चे बहुत ईजिली किसी की बातों में नहीं आ जाएंगे, आपके बच्चे बहुत ईजिली लोगों से इम्प्रेस नहीं हो जाएंगे, और बच्चे अपने आप के अंदर स्थिर और स्ट्रांग रहते हैं। जिन बच्चों में आध्यात्मिकता है और राष्ट्र प्रेम है, उन बच्चों को
मेरे हिसाब से जब भी कोई मेंटल हेल्थ इशू भी होता है, जैसे एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो ये दोनों चीज़ों से उनका ध्यान इसमें हम जोड़ सकते हैं ताकि उनको एक अच्छा कोपिंग स्ट्रक्चर मिले और उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ भी डील करने की जो शक्ति है वो ये दोनों चीज़ों से मिलती है, आध्यात्मिकता और राष्ट्र प्रेम से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। एज पेरेंट्स आप ये दोनों एरियाज़ में आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा इसके अलावा भी और कोई आइडियाज़ हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या ये वीडियो आपको इसके बारे में सोचने के लिए क्या इसने प्रेरित किया है कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आगे जाके आप इन चीज़ों के बारे में क्या करना चाहते हैं, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, पेरेंटिंग कोच, 2 बच्चों की मदर, और ये मेरी आखिरी पेरेंटिंग गाइडलाइन है पाथवेज टू पॉजिटिव पेरेंटिंग की सीरीज़ में। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस मैं शेयर करती हूँ मेरी चैनल पे पेरेंटिंग के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो आप और कोई भी 5 पेरेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए जिनको लग रहा है कि ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है।